ये कहानी द माइटी एवेंजर्स की है, जिसमें हम देखते हैं कि आयरन मैन टोनी स्टार्क मिस मार्वल कैरल डैनवर्स को बताता है कि उसके पास कैरल के लिए एक अच्छी जॉब है, एवेंजर्स का नेतृत्व करना। उसके बाद वो दोनों एक कमरे में जाते हैं जहाँ सामने एक बड़े से स्क्रीन पर बहुत सारी हीरोज का पिक्चर लगा रहता है, जिसमें से वो दोनों नए एवेंजर्स के टीम मेंबर को चुनते हैं। उसमें से सबसे पहले वो लोग जेनेट वैन डाइन जो कि वॉस्प रहती है उसे चुनते हैं। उसके बाद सैमन विलियम्स वंडर मैन, फिर सेंट्री। हालांकि सेंट्री को टीम में रहना है या नहीं, इस पर कैरल और स्टार्क में थोड़ी देर के लिए बहस भी होती है, लेकिन फिर स्टार्क उसे पहला फुसला लेता है। उसके बाद वो दोनों ब्लैक विडो नटाशा रोमेनॉफ को चुनते हैं। इन सब के बाद टोनी और कैरल बात करते रहते हैं कि टीम में एक थॉर और एक वुल्वरीन भी होने चाहिए, जिस पर टोनी भी राजी होता है। जिसके बाद वो दोनों एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं जहाँ एरिस गॉड ऑफ वॉर मामूली इंसानों की तरह मजदूरी करते रहता है। आयरन मैन और मिस मार्वल को वहाँ देख वो पूरे गुस्से में स्टार को बोलता है कि उन दोनों के यहाँ आने से उसकी असलियत सबको पता चल गई है। फिर आयरन मैन उसको बताता है कि उसे अमेरिकन सरकार के साथ रजिस्टर करवाना होगा, वरना अंजाम सही नहीं होगा। एरिस ये सुनते ही आयरन मैन को धमकाते हुए कि क्या ही उखाड़ लेगा वो, जिस पर आयरन मैन उसको बताता है कि शांति से मेरे साथ काम करो, वरना मुझे पता है तुम्हारे दिमाग ठिकाने कैसे लगाने हैं। मेरे अंदर ही बहुत शक्तिशाली हीरोज हैं, 5-6 को ले आऊँगा तो तुम्हारी हट्टी पसली ईक हो जाएगी, उसके बाद वापस भेज दूंगा। अब शांति से चलो, जितना यहाँ काम करने का मिलता है पैसे उतने मिल जाएंगे। उसके बाद जब वही शहर पर अजीब से जानवर सब हमला करते हैं और पूरे शहर को बर्बाद करते रहते हैं, तब वही द माइटी एवेंजर्स, जिसमें सेंट्री, वंडर मैन, मिस मार्वल, ब्लैक विडो, एरिस, वॉस्प और आयरन मैन आते हैं। और आते ही उन सब अजीब से जानवरों पर हमला करने लगते हैं। उन सब में घमासान लड़ाई होती रहती है। आयरन मैन अपने रिपल्सर से सब पर हमला करता है, उधर एरिस अपने तलवार से सबको मारते रहता है। वॉस्प खुद को छोटा करके उन जानवरों के सर के आर पार हो जाती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। ब्लैक विडो अपने बॉम्ब से सबका काम तमाम करती रहती है और वंडर मैन भी उन सब जानवरों के चित्रे उड़ाते रहता है। इतने में ही आयरन मैन के सूट में इमरजेंसी अलार्म बजती है और तब टोनी देखता है कि सारी दुनिया में मौसम की माँ बहन हो चुकी है, सब जगह हालत खराब है। और तभी वहीं मोल्ड मैन आते ही, हम बोला था तुमको ज़्यादा उंगली नहीं करना, तुम सुना नहीं, अब देखो हम क्या करता हूँ। कैरल उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जिस पर मोल्ड मैन चिल्लाते हुए, झूठ, सब झूठ, हमारा घर बर्बाद किया तुम, हमारे बच्चे को मारा तुम, हम इससे भी बुरा करेगा तुम्हारे साथ। उसी वक्त आयरन मैन के सूट में कुछ बदलने लगता है। ये देख सेंट्री मोल्ड मैन को कॉलर पकड़े, क्या कर रहे हो उसके साथ, बंद करो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मोल्ड मैन डर कर सेंट्री को बताता है कि ये उसका किया नहीं है और ये बोलते ही रहता है कि तभी वहीं एक जोर की लाइट चमकती है और उसके बाद जब सब देखते हैं तो वहाँ आयरन मैन नहीं रहता, एक अजीब सी लड़की रहती है बिना कपड़ों के वहीं खड़े। एक अनजान लड़की को सामने देख सब चौंक जाते हैं और फिर कैरल चौंकते हुए पूछती कि टोनी, जिस पर वही लड़की, ना टोनी तो नहीं। एरिस उसे मारने जाने वाले रहता है कि मिस मार्वल उसे समझाते हुए रोकती है। इतने में वास्प पूछती है कि वो मेरी जैसी क्यों दिख रही है। तभी मोल्ड मैन उसी लड़की से पूछता है, क्या तुम हमारा घर बर्बाद किया। इस पर वही लड़की, तुम धरती के अंदर रहने वाले मोल्ड मैन हो ना। वैसे हाँ, ये सब मेरे ही कृपा है। तब वही मोल्ड मैन गुस्से से अपने अजीबोगरीब जानवरों को हुक्म देते हुए बताता कि मेरे बच्चों, यही है वो जिसे तुम्हारे भाई बहन को मारा, खत्म कर दो इसे। उसके बोलने के साथ ही वो सब जानवर एक साथ उस पर हमला करते हैं, लेकिन उसी वक्त वो उन सब को उठाकर दूर फेंक देती है। ये देख सेंट्री और एरिस गुस्से से उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो लड़की इन दोनों की भी कह कर लेती है। उसके बाद वो उन अजीब से जानवरों को भी अपनी शक्ति से बर्बाद कर देती है, जिससे मोल्ड मैन दूर से देखता अपने बच्चों की मौत पर रोता रहता है और फिर वो बाकी के बच्चे अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कैरल और बाकी के एवेंजर्स उसी के पास जाते हैं और तब कैरल बताती है कि उसका नाम कैरल डैनवर्स है और वो एवेंजर्स की लीडर है। और फिर उससे पूछती हुए कि तुम कौन हो, जिस पर वो बोलती है कि तुम्हें क्या लग रहा है। ये सुनते ही एरिस उसे मारने जाने लगता है, लेकिन कैरल उसे समझाते रोकती है और उधर वो लड़की उसे ताना मारते भड़काते रहती है, जिससे एरिस पूरे गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बाकी के एवेंजर्स से खुद को छुड़ाकर उस पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है। लेकिन वो लड़की उसके हमले को बीच में ही रोक देती है और फिर एक जोर का बिजली का झटका उसे देती है, जिससे एरिस दूर फेंका जाता है। लेकिन तब भी वो उस पर बिजली गिराते ही रहती है। तब सेंट्री उसे वहाँ से बचाकर दूर ले जाता है, लेकिन उसे भी बिजली का झटका लगता है। उसके बाद वॉस्प उसी के पास जाती है और उससे टोनी के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि टोनी नहीं है। फिर वॉस्प चौंकते हुए पूछती है कि उसकी शक्ल उसकी जैसी क्यों है। तब वही लड़की बताती है कि क्योंकि वो उससे प्यार करती है, इसीलिए। उसके बाद वॉस्प वापस आती है और पूछती है क्या किसी को उसके पहले पति के बारे में पता है कि वो कहाँ है। और फिर बताती है कि अल्ट्रॉन वापस आ गया और वो दुनिया बर्बाद कर रहा है और उसने टोनी स्टार्क को भी मार दिया।
उसके बाद एक कमरे में हेनरी टाइगरा के साथ मजे करते रहता है, तो वहीं दरवाजा तोड़ते हुए कुछ लोग अंदर आते हैं और हेनरी को बताते हैं कि उसकी एक्स वाइफ उसे ढूंढ रही है। और उधर अल्ट्रॉन स्टार्क टावर में चुपके से जाता है और वहीं सेंट्री की पत्नी जो सोती रहती है उसे मार देता है, जिससे सेंट्री अपना आपा खो देता है और पूरी शक्ति से अल्ट्रॉन पर हमला करता है। उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है और उसी वक्त एरिस को पता नहीं क्या सोचता है, वो हेनरी के लैब जाता है और उसका बीम पार्टिकल मांगता है और फिर एक लड़ाई के बीच वो छोटा बनकर अल्ट्रॉन के मुंह के अंदर चला जाता है, जिससे अल्ट्रॉन को एहसास होता है कि उसके अंदर कोई वायरस गया है और उसी वायरस की वजह से अल्ट्रॉन में कुछ दिक्कत आती है और फिर कुछ ही समय में वहीं एक जोर का विस्फोट होता है। उसके बाद टोनी एक हॉस्पिटल में उठता है और उसके सामने एवेंजर्स रहते हैं जो उसे बताते हैं कि वो एक लड़की बन गया था, जिस पर टोनी चौंकते हुए खुद को देखता है, लेकिन फिर सब कुछ सही सलामत देख वो चैन की सांस लेता है। इसी के साथ ही कहानी खत्म। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।